गुज़िश्ता दिनों अक़लियतों को जबरी तौर पर मजहब तब्दीली से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की पार्लिमानी कमेटी ने अक़लियतों को जबरी मजहब तब्दीली से बचाने के बिल के मुसवदे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। अगर इस कमेटी की कार्रवाई की रुदात सुने तो लगता था कि नताइज का फैसला पहले ही किसी और जगह हो चुका है, क्योंकि जब अरकान ने बिल पर इसके मुदरजात पर 2 घंटे की गर्मा गर्म बहस के बाद वोट मांगा तो पार्लिमानी कमेटी के सरबराह ने एक प्रिंट शुदा बयान निकाला और पढ़ दिया। अक़लियतों के खिलाफ इदारा जाती सतह पर भी वो तासुब है कि पार्लियामेंट नाम के इस इदारे में, जो कि मुल्क के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है, गैर मुस्लिमों को इस मसले पर मुनसिफाना समात के लिए अपनी अपनी जद्दोजहद में लड़ना पड़ रहा है। सो बज़ाहिर बेयारो मददगार हैं। जैसा कि खुद इंसानी हुकूक की वजीर शीरी मज़ारी ने इजलास में जिक्र किया, इस मुल्क में अक़लियती हकूक़ की ये सूरत हाल है कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने एक ब्रीफिंग के लिए सिंध में जबरी तब्दीलियों का बुनियादी मुजरिम होने के मुलजिम मौलवी मियाँ मिट्ठू को मदऊ कर रखा था। कमेटी के इजलास की बात की जाए तो बुध के रोज पार्लिमानी कमेटी के इजलास में गैर मुस्लिमों के खौफ के बारे में, इनकी कम्युनिटीज के मुस्तकबिल के बारे में जाली इस्तदलाल और मुकम्मल तौर पर गलत मालूमात इस्तेमाल की गई थी। पाकिस्तान में मजहबी अक़लियत होना घाटे का सौदा है। दिलचस्प अमर यह है कि अक्सर पाकिस्तानी सीना फुलाकर बताते हैं कि वो मगरिब में भी जाकर कितने मजहबी हैं और किस कामयाबी से जिंदगी में अपने मजहब को साथ लिए हुए हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी यह है कि जब इनसे पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों के इसी हक पर बात की जाए तो वो लाजवाब हो जाते हैं और इनमें से अक्सर का तो पारा ही हाई हो जाता है और सवाल पूछने वाले के ईमान पर हमला आवर होकर जिस सूरत हाल में मजहबी अक़लियतें इस मुल्क में मौजूद है, इसका दिफा करते नजर आते हैं। पाकिस्तान की अक़लियतों की सूरत हाल यह है कि ये एक जानिब कभी इनके मंदिर हमले की जद में होते हैं, कभी चर्च और कभी जमात खाने, कभी शख्सियात और कभी किसी मजहब को मानने वाले आम लोग। मजहबी अक़लियतों के नुमाइंदगान कोशिश करते हैं कि मुआशरे में पैवस्त अक़लियतों के खिलाफ तासुब को कानूनी जद्दोजहद के साथ ख़त्म करने की कोशिश की जाए और बिल्कुल बुनियादी सतह के हुकूक के लिए कानून साजी कर ली जाए। तो वहां भी इन कोशिशों के शुरू होने से कबल ही इनकी जद्दोजहद को फारिग कर दिया गया है। दाएं बाजू की लॉबी से पूछें तो वो सब बड़ी हद तक मुत्तफिक होंगे कि मजहब में जबरी तब्दीली मजहबी नुक्ता नज़र से गलत है, लेकिन वो किसी भी ऐसे अमली इकदाम का सामना करने से इनकार करते हैं जो इस काबिल मुज़म्मत अमल को रोक दे। मिसाल के तौर पर एतराज़ात में से एक एतराज़ ये है कि मजहबी तबादलों का बयान मजिस्ट्रेट के सामने होना चाहिए, जिससे ताकत के मुलव्वस होने के इम्कान को कम किया जाए। मजीद ये कि कदामत पसंद अनासिर जबरी तब्दीली की इस तरह की जानबूझकर तंग नज़र तशरीहात पर अपने दलाइल की बुनियाद रखते हैं ताकि अक़लियतों को इनके हुकूक से बाहर रखा जाए। अब इस मुल्क की एक बार तस्वीर जहन में लाइए जहां कुछ मजहबी शनाख्तें तो मुकम्मल अक़लियतें हैं और इनमें से कई अपनी मजहबी शनाख्त के आखिरी कोने पर हैं और किसी भी वक्त एक बड़ी शनाख्त से अलहदा कर दी जाएंगे। ऐसे में आपका आइन गैर मुस्लिम शनाख्तों को एक हद से ज्यादा बढ़ने से रोक देता है। मिसाल के तौर पर इस मुल्क में आप अगर हिंदू, ईसाई या सिख या कोई और अक़लियत से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो सदर वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। इस पर सवाल होता है कि इन्हें क्यों इन्हीं ओहदों पर आना है। इस हवाले से बात नहीं होती कि ये आइनी तासुबात दरअसल इन अक़लियतों को कमतर करार देते हैं। जब ये कमतर करार दे दी जाती हैं तो ये हकीकतन एक ऐसा माहौल बना देती हैं जहां ये अक़लियतें हर तरह के इस्तेहसाल के लिए बगैर किसी हिफाजती इक़दामात के रह जाती हैं और इनके हुकूक की सलबी एक आम अमल समझा जाता है। इसी तनाजुर में कमेटी ने जिस अंदाज में अक़लियतों के बुनियादी हक की हिफाजत के कानून के मुसव्वदे को रद्द किया है, इस पर इस कमेटी से किसी किस्म की कोई पूछगछ तो दूर, इस हवाले से कोई बड़ी सतह पर एहतजाजी आवाज़ भी नहीं सुनी जाएगी। एक मुल्क जिसका आइन, जिसके इदारे, जिसके नुमाइंदा इदारे और वहां बैठे लोग मजहबी अक़लियतों को यूं बेबस और बेआसरा छोड़ दें तो इन अक़लियतों के रियासत से ताल्लुक़ में नाउमीदी, यास और शायद नफरत के अलावा और क्या होगा।